बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक दुकान थी जिस पर हर किस्म की खाने पीने की अशिया मौजूद थीं। एक दिन एक मोटी सी औरत अपने बच्चे के साथ दुकान पर आई और मेरे बेटे से कहा, मुझे 1 किलो कलेजी दे दो। जो ही मेरे बेटे ने उसे कलेजी देकर पैसे बताए, वो औरत मेरे बेटे से कहने लगी, मेरे पास तो 50 रुपए कम है। ये सुनकर बेटे ने मेरी तरफ देखा। बेटा, कलेजी वापस रख दो। जब तक पूरे पैसे नहीं मिल जाते कलेजी मत देना। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, दरअसल मैं एक बेवा हूँ और मेरा बेटा बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे अच्छी खुराक दो। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कल 50 रुपए दे जाऊंगी। ये सुनकर मैं हंसने लगी। देखो बीबी, मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। तुम्हारा बेटा बीमार है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल को खुदा न ख्वास्ता मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वैसे भी तुम औरतों का क्या एतबार। 50 रुपए वापस करने नहीं आई। तो ये सुनकर वो औरत चली गई और मैं भी काम में लग गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब मेरा बेटा दुकान से बाहर निकला तो उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं बड़ी जल्दी उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए खून का बंदोबस्त करो, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि सामने बैठी औरत अपना खून बेचने आई है, उससे बात करो। और फिर जो ही मैंने उस औरत की तरफ देखा, मैं सकते में आ गया, क्योंकि ये तो वही औरत थी जो मेरी दुकान पर। मेरा नाम करीम है और मैं एक दुकानदार हूँ। आज से चंद साल पहले मैंने घर के करीब ही एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। चूँकि उस वक़्त मेरे पास इतना सरमाया नहीं था, इसलिए मेरी दुकान पर इतने ग्राहक नहीं आते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुकान चल निकली और ये मेरे मोहल्ले की सबसे बड़ी दुकान बन गई। अब यहाँ खाने पीने की हर चीज़ मौजूद थी। सब्जियों से लेकर गोश्त तक यहाँ दस्तयाब था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा काम इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे अपने बेटे को भी दुकान पर रखना पड़ा, क्योंकि एक ही वक्त में इतने ग्राहक आ जाते थे कि मेरे लिए सबको सौदा देना और हिसाब करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए मैं अपने बेटे को भी अपने साथ ले आता था। चूँकि मेरा बेटा मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद कुछ महीनों के लिए फारिग था, इसलिए वो मेरी दुकान पर आकर मेरी मदद कर दिया करता था। बेटे के आने के बाद मेरा काम भी कम हो गया। ग्राहक को सौदा वही दे देता था, जबकि मैं हिसाब किताब कर लेता। यूँ हम दोनों बाप बेटा इसी दुकान में काम करते थे, क्योंकि दुकान बहुत चलने लगी थी और ग्राहक एक मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं लेने देते थे। ये मेरी मेहनत का नतीजा था कि दूसरों के मुकाबले में मेरी दुकान खूब चलती थी, जबकि मेरे आसपास के दुकानदार तो मक्खियाँ मार रहे थे। उनके मुकाबले में सारे ग्राहक मेरे पास आते थे, क्योंकि मेरी दुकान की चीज़ें महंगी ज़रूर थीं, मगर क्वालिटी में A1 थी। तभी तो मेरी दुकान पर हर वक्त रश रहता था। ये रमज़ान का बाबरकत महीना था। मैं अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि एक मोटी सी औरत अपने बच्चे के साथ दुकान में आई और मेरे बेटे से कहा, बेटा, मुझे 1 किलो कलेजी दे दो। ये सुनकर मेरे बेटे ने कलेजी उठाई और उसके हिस्से बनाने लगा। ये करने के बाद उसने कलेजी एक शापर में डाली और औरत को शापर पकड़ाते हुए पैसे बताए। जो ही मेरे बेटे ने उसे कलेजी देकर पैसे बताए, ये सुनकर उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े पर्स में हाथ डाला और चंद नोट निकाल कर गिनने लगी। फिर मेरे बेटे की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा, मेरे पास तो 50 रुपए कम हैं। ये सुनकर बेटे ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, कलेजी वापस रख दो। जब तक पूरे पैसे नहीं मिल जाते कलेजी मत देना। ये सुनकर मेरे बेटे ने कलेजी वापस ले ली, जबकि मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, दरअसल मैं एक बेवा हूँ। मेरा शौहर एक एक्सीडेंट में मर चुका है। अब मैं थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रही हूँ। ये मेरा अकलौता बेटा है जो कि बीमार है। मैं इसका इलाज करवा रही हूँ, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि इसे अच्छी खुराक दो ताकि ये जल्द ठीक हो जाए। आज दरअसल मेरे पास पैसे पूरे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कल आपके 50 रुपए दे जाऊंगी। ये सुनकर मैं हंसने लगा। देखो बीबी, मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैंने भी ये दुकान अपनी मेहनत से बनाई है और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम्हारा बेटा बीमार है
तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचो कल को खुदा न ख्वास्ता मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा कि मेरी मदद करो। वैसे भी तुम औरतों का क्या एतबार, 50 रुपए वापस करने नहीं आई तो। ये सुनकर उस औरत ने मुझे हैरानी से देखा और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर चली गई और मैं भी काम में लग गया। दूसरे दिन मैंने दुकान खोली, अपने काम में लग गया। चूंकि मेरा बेटा देर से उठता था इसलिए वो 10 बजे के बाद ही दुकान पर आता था, इसलिए मैं दुकान की चीजें सेट करने लगा। कुछ देर बाद ग्राहक भी दुकान पर आने लगे और मेरा बेटा भी दुकान पर पहुंच गया। उसके आते मुझे याद आया कि मैंने सामने वाले दुकानदार से कल वाले पैसे लेने थे, इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि सामने वाले अंकल से पैसे ले आओ। यह सुनकर मेरा बेटा दुकान से बाहर निकला तो उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने मुझे आकर बताया कि मेरा बेटा भी सड़क पार कर रहा था कि एक कार सामने से आई और उसे टक्कर मार कर चली गई। ये सुनते ही मैं जल्दी से बाहर निकला और सड़क पर गिरे अपने बेटे को दुकान में ले आया। बेटे को जख्मी हालत में देखकर मैं रो पड़ा। किसी ने मुझे कंधे से हिलाया और कहा, मैं गाड़ी ले आया हूँ, जल्दी से इस अस्पताल ले चलते हैं क्योंकि इसका खून बड़ी तेजी से बह रहा है। ये सुनकर मैंने अपने बेटे को बाजू में उठाया और गाड़ी में बैठ गया। जवान बेटे को इस हालत में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं बड़ी जल्दी से उस अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी ये हालत देखी तो उसे चेक करने लगा और उसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मैं बाहर खड़ा दुआएं मांग रहा था कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, क्योंकि इसमें हम दोनों मियाँ बीवी की जान थी। अभी तो मैंने उसकी माँ को ये खबर नहीं सुनाई थी, वो ये खबर सुनकर ही बेहोश हो जाती। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मेरे बेटे का मुआयना कर लिया तो मेरे पास आया और कहने लगा, इसके लिए खून का बंदोबस्त करो, हमें इसे बचाने के लिए छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर मैंने अस्पताल वालों से कहा, जितनी मुमकिन हो खून का इंतजाम करो, मैं अपने बेटे की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर इंतजामिया का एक बंदा कहने लगा, हमारे पास इस ग्रुप का खून नहीं है, इसलिए बाहर से ले आए। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और मैं बाहर की तरफ भागा ताकि खून का इंतजाम कर सकूं। अचानक उस बंदे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और करीब आकर कहा, मुझे अभी याद आया है, ये जो सामने औरत बैठी है ना, ये अक्सर अपना खून बेचने आती है। इसका ग्रुप भी वही है जिसकी आपके बेटे को जरूरत है। ये सुनकर मैंने सामने बेंच पर बैठी औरत की तरफ देखा। उस आदमी ने कहा, सामने बैठी औरत से बात करो, ये मुनासिब पैसों पर मान जाएगी। और फिर जो ही मैंने उस औरत की तरफ देखा, उसका चेहरा देखकर मैं सकते में आ गया, क्योंकि ये तो वही औरत थी जो मेरी दुकान पर अपने बीमार बेटे के साथ कलेजी लेने आई थी। ये देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि 50 रुपए की खातिर उसे जो कुछ मैंने सुनाया था वो मुझे भी याद था और शायद उसे भी नहीं भूला होगा। एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि उस औरत की मदद लेने की बजाय किसी और से बात कर लूं, मगर फिर मुझे याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मेरे पास उस औरत से बात करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लिहाजा मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ और उससे पूछा, अस्पताल की इंतजामिया मुझे बता रही थी कि आप अपना खून बेचना चाह रही हैं। ये सुनकर उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने दिल में दुआ की कि काश ये मुझे पहचान ना सके, मगर इस बात को कुछ लंबा वक्त नहीं हुआ था। इसलिए उस औरत ने मुझे पहचान लिया और पूछा, क्या तुम वही दुकानदार हो जिसने मुझे 50 रुपए की खातिर कलेजी वापस ले ली थी? उस औरत की नज़रों में ऐसा कुछ था जिसने मुझे उससे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे कहा, हाँ मैं वही हूँ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे उसके लिए खून चाहिए। ये सुनकर वो तंजिया अंदाज में हंसने लगी और कहा, उस वक्त तो बड़े मगरूर अंदाज में कहा था कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, अब क्यों आया हो? ये सुनकर मेरा चेहरा फीका पड़ गया। मैंने उसे मिन्नत भरे अंदाज में कहा, प्लीज़ ये वक्त इन बातों का नहीं है, मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है, मेरी मदद करो। मुझे उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे ये वक्त भी देखना पड़ेगा, और वो भी इतनी जल्दी। मुझे अपने बेटे की फिक्र थी, इसलिए मैं चाहता था कि ये औरत जल्दी से मान जाए
और मेरा बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ये बात उसकी माँ तक पहुंच गई तो वो रो रो कर मर जाएगी। मगर ये औरत तो जैसा मुझसे बदला लेना चाहती थी। तभी तो वो मुझे कहने लगी। उस वक्त मेरा बेटा भी इतनी तकलीफ में था, बस 50 रुपए की तो बात थी। मैंने कहा था कि मैं आपके पैसे दे जाऊंगी। ये सुनकर मुझे अफसोस होने लगा। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ये होने वाला था तो मैं उसे कलेजी मुफ्त में पकड़ा देता। मगर अब क्या हो सकता था, वक्त गुजर चुका था और बात मेरे हाथों से निकल चुकी थी। देखो, मैं इस बात के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये काम मुफ्त में नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। ये सुनकर वो हंसने लगी और मुझसे पूछा, कितने पैसे दोगे? मैंने उसे बताया, मैं तुम्हें इसका 1 लाख रुपया दूंगा। बोलो, मंजूर है? ये सुनकर उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरे नाम अपनी दुकान भी कर दो तब भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त तुमने मेरा एहसास नहीं किया था। तुम नहीं जानते थे कि मैं उस वक्त तुम्हारी दुकान से रोते हुए निकली थी। ये कहकर वो बाहर चली गई और ये देखकर मेरा दिल यकदम बंद होने लगा। मुझे अपना बेटा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। मैं उसकी खातिर अपनी दुकान भी देने को तैयार था। इसलिए मैं जल्दी से बाहर की तरफ गया और सबसे कहा कि मुझे अपने बेटे के लिए खून की जरूरत है और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिर इस बात को कई घंटे गुजर गए, मगर किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया। मैं बाहर बैठा रहा। मुझ भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस बाहर बैठा मुसलसल दुआएं कर रहा था कि कोई मुआवजा हो जाए और मेरा बेटा बच जाए। इस बात को थोड़ी देर गुजरी थी कि अस्पताल के अंदर से एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, अंदर चलो, तुम्हारे बेटे को होश आ गया है। ये सुनकर मैं अंदर की तरफ दीवाना वार भागा। वहां कमरे में जाकर मैंने देखा कि मेरे बेटे का ऑपरेशन हो चुका था और उसे होश भी आ चुका था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और मैंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। फिर अचानक मुझे याद आया और मैंने उस आदमी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मेरे बेटे को खून किसने दिया था? ये सुनकर वो कहने लगा, उस औरत ने जिसके मुतालिक मैंने तुम्हें बताया था। ये सुनकर मैं अक्का बक्का रह गया, मगर उसने तो मेरे सामने खून देने से इनकार कर दिया था। ये मैं अपने दिल में सोचने लगा। खैर, बेटे को यूं अच्छी हालत में देकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर घर कॉल करके अपनी बीवी को इतला दी। पहले तो वो बेटे के एक्सीडेंट का सुनकर रोने लगी, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है तो वो कुछ देर बाद अस्पताल पहुंच गई। बीवी के आने के बाद मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने कहा कि हम शुक्रिया अदा करने के लिए उस औरत के घर जरूर जाएंगे। ये सुनकर मैंने अस्पताल से उस औरत के घर का एड्रेस लिया और हम दोनों मियाँ बीवी उसके घर पहुंच गए। वहां जाकर मैंने जो ही उसके हालात देखे, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वाकई उस औरत के घर के हालात बहुत खराब थे और उसका बेटा भी बहुत बीमार था। हमें अपने घर में देखकर वो औरत बहुत हैरान हुई। मेरी बीवी ने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगी, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, बस आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ कर देना कि ये जल्द ठीक हो जाए। ये सुनकर मेरी बीवी ने उससे पूछा कि तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए। जब उस औरत ने इलाज के लिए रकम बताई तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी, मगर उस औरत ने मेरे बेटे की जान बचाई थी। अब ये मेरा फर्ज था कि मैं उसकी मदद करता। इसलिए अगले ही दिन मैंने उसे वो सारी रकम दे दी ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। ये उस औरत की नेकी का बदला था, क्योंकि उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। सूरत इनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो कोई नेकी का कोई अमल करेगा तो उसके लिए उसका 10 गुना अजर होगा। यानी अल्लाह की राह में अगर आपने 100 रुपया दिया है तो आप अल्लाह की तरफ से 1000 रुपए के हकदार करार पाएंगे।